अगर आप भी लगवाना चाहते हैं सोलर तो आज ही कॉन्टैक्ट करें भरोसेमंद अल्ट्रा सोलर को और ज्यादा जानने के लिए सब्सक्राइब करें इनका यूट्यूब चैनल। राजस्थान की धरती पर खेती सिर्फ आजीविका नहीं होती, यहाँ की संस्कृति और आत्मा भी होती है। लेकिन जब किसानों की मेहनत पर नकली खाद और घटिया बीज की मार पड़ती है ना, तो ये न केवल फसल बल्कि भविष्य की भी बर्बादी होती है। और ऐसे वक्त में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि कृषि मंत्री हैं, वो फील्ड में उतरकर एक कार्यवाही करके साधारण कदम नहीं उठा रहे बल्कि एक कड़ा संदेश दे रहे हैं कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो बाबा कुछ नहीं बोलते हैं, बाबा का काम बोलता है, क्योंकि लगातार ब्यावर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर में मामले सामने आने के बाद अब उदयपुर में जो कार्यवाही की है, कृषि विभाग की टीमें जो सक्रिय रही हैं, उनको लेकर तमाम तरह के और भी खुलासे होने की उम्मीदें जग चुकी हैं। सूत्रों की माने तो कई जगहों पर ऑर्गेनिक के नाम पर घटिया माल भी तैयार किया जा रहा है और इन उत्पादों की गुणवत्ता न केवल फसलों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि किसानों के आर्थिक नुकसान का भी कारण बन रही है। जिस तरह से पटेल फास्टफूड कंपनी के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिल चुकी थी और पिछले महीने लिए गए सैंपल्स में से 8 सैंपल गुणवत्ता मानकों पर फेल हो चुके थे, इसके बावजूद भी कंपनी की कार्यशैली में कोई भी सुधार नहीं आया और यहीं से इस कार्यवाही की जमीन तैयार हुई जो हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा जी ने उदयपुर में की है। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सक्रियता आने वाले समय में राजस्थान की कृषि नीति और प्रशासनिक शैली को एक नई दिशा देने वाली है। किसानों में भरोसा पैदा हो रहा है कि अब सरकार सिर्फ बैठकर रिपोर्ट नहीं पड़ेगी, मैदान में उतरकर फैसले लेगी। आप यकीन न माने तो खुद ही सुन लीजिए इस किसान की मुंह जुबानी। जो ना तो आपकी आंखें जलती है, रात को कोई भी बिगड़ चश्मा चला जाए ना उसकी आंखें खराब होती है। सारे फैक्ट्री वाले इस तरह की एसिड यूज करते हैं और मोहल्ले वाले सब परेशान है। ये लोकल आदमी को किसी को गाड़ते भी नहीं है, ना सरपंच को गाड़ते ना किसी को नहीं गाड़ते। आप बता, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पहली बात नहीं तो इसने जीएसटी क्यों नहीं लगाया? देखा आपने किस तरीके से किसानों में एक नया जोश आ गया है, विश्वास आ गया है और कृषि मंत्री का ये एक्शन बताता है, दिखाता है कि अब सरकार कागजी कार्यवाही के बजाय जमीनी जवाबदेही चाहती है। ये न केवल कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा बल्कि फैसलों की पैदावार और फसलों की पैदावार और किसान की आर्थिक सुरक्षा में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। और इस कार्यवाही के बाद दूसरे जिलों में भी इसी तरह की छापेमारी की संभावनाएं जग गई हैं। इसी से हड़कंप मचा हुआ है। कृषि विभाग को अब एक स्थायी निगरानी प्रणाली तैयार करनी होगी जिससे समस्या जड़ से समाप्त हो सके। और जब बाबा पूरे एक्शन मोड पर आ चुके हैं तो अब किसानों की तो उम्मीदें जग रही हैं। किसानों को लग रहा है कि अब हमारी आवाज को दबाया नहीं जाएगा, लेकिन उनका क्या, जिन पर कार्यवाहियां होगा अब किस पर गाज गिरेगी, कहां गाज गिरेगी, ये तो सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ही जानते हैं। लेकिन जिस ताबड़तोड़ गतिविधि से किरोड़ी लाल मीणा जी आगे बढ़ रहे हैं, अपने विभाग में इस तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं, यकीन मानिए एक जवानी में जितना जोश होता है काम करने का, उससे डबल जोश बाबा के इस उम्र में दिखाई दे रहा है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। अब आप भी एक्साइटेड है, हम भी एक्साइटेड हैं कि अगली गाज किस पर गिरने वाली है। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और क्या कहता है बाबा का काम आपके लिए, क्या मायने रखता है, ये भी शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।